आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। मुल्क भर में यौम जमहूरिया तकारीब का रिवायती जोश खरोश के साथ इनेकाद। दिल्ली में वज़ीर आज़म मोदी ने लहराया कौमी परचम। राजपथ पर मुल्क के शान और शौकत का शानदार मुजाहरा। तेलंगाना रियासत मुख्तलिफ शोबाजात में तेजी के साथ कर रही है तरक्की। राजभवन में कौमी तिरंगा लहराने के बाद गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन का खिताब। वज़ीर आला केसीआर ने लहराया कौमी परचम। रियासत की आवाम को दी मुबारकबाद। कैंप ऑफिस प्रगति भवन में यौम जमहूरिया तकारीब का इनेकाद। तेलंगाना भवन में यौम जमहूरिया तकारीब का इनेकाद। के केशव राव ने लहराया कौमी परचम। तकरीब में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और दीगर पार्टी कायदीन ने की शिरकत। और तेलंगाना की तरक्की का सहरा वज़ीर आला केसीआर के सर। आजमपुरा में कौमी परचम लहराने के बाद वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। और खबरें तफसील से। यौम जमहूरिया के मौके पर यहां राजपथ पर मुनक्किदा मरकजी तकरीब के दौरान दुनिया ने हिंदुस्तान की फौजी बहादुरी का मुशाहिदा किया। परेड के आगाज से पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौमी जंगी यादगार पर जाकर शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। इसके बाद हस्ब रिवायत कौमी तराने के बाद कौमी परचम लहराया गया और 21 तोपों की सलामी दी गई। परेड का आगाज सर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की सलामी लेने के साथ हुआ। परेड की कमांड दूसरी नस्ल के फौजी अफसर परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार मिश्रा ने संभाली। दिल्ली रीजन के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल आलोक काकर परेड के सेकंड इन कमांड थे। बहादुरी के आलातरीन एजाजात के काबिल फख्र फातेह इन दोनों फौजी अफसरों की पैरवी कर रहे थे। इनमें परमवीर चक्र और अशोक चक्र जीतने वाले शामिल हैं। परमवीर चक्र फातेह सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव 18 ग्रेनेडियर्स रिटायर्ड और सूबेदार संजय कुमार के राइफल्स और अशोक चक्र फातेह कर्नल डी श्री राम कुमार जीप पर डिप्टी परेड कमांडर के पीछे चल रहे थे। काबिल जिक्र है कि परमवीर चक्र दुश्मन के सामने बहादुरी और कुर्बानी के सबसे नुमाया काम के लिए दिया जाता है। अशोक चक्र जंग के मैदानों के अलावा अमन के औकात में बहादुरी और कुर्बानी के ऐसे ही कामों के लिए दिया जाता है। परेड में उस वक्त के ग्वालियर लांसर की वर्दी में पहली टुकड़ी एक सेट कैवेलरी थी, जिसकी क़ियादत मेजर मृत्युंजय सिंह चौहान कर रहे थे। ये कैवेलरी दुनिया की वाहिद फाल सरंग हाउस कैवेलरी रेजिमेंट है। ये 1 अगस्त 1953 को 6 रियासती अफवाज की घुड़सवार यूनिट्स को मिलाकर कायम किया गया था। मुल्क के 73वें यौम जमहूरिया के मौके पर जहां राजपथ पर मुनक्किद होने वाले प्रोग्राम में सिक्योरिटी नज़्म और ज़ब्त मुख्तलिफ सकाफतों की झलक और नाकाबिल तस्खीर फौजी बहादुरी का एक अनोखा नज़ारा देखने को मिला। वहीं यौम जमहूरिया की परेड की तकरीबात का आगाज़ वज़ीर आज़म मोदी के कौमी जंगी यादगार पर खराज अकीदत पेश करने के साथ हुआ। मोदी ने यहाँ उन बहादुर शहीदों को खराज अकीदत पेश किया जिन्होंने मुल्क की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। इनके साथ वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और तीनों अफवाज के सरबराहान भी थे। यह पहला मौका है जब वज़ीर आज़म ने यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी जंगी यादगार में अमर जवान ज्योति पर फूल चढ़ाए। इससे पहले वज़ीर आज़म इंडिया गेट पर वाक़े अमर जवान ज्योति पर शहीदों को खराज अकीदत पेश करते थे। यह रिवायत 1972 से चली आ रही थी, लेकिन अब इस ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल में वाक़े अमर जवान ज्योति के साथ जम कर दिया गया है। इस बार यौम जमहूरिया के मौके पर मुनक्किद होने वाली मरकजी परेड के दौरान कई तब्दीलियां देखी गई। पहली बार यौम जमहूरिया के मौके पर मुनक्किद किया जाने वाला मरकजी प्रोग्राम आधे घंटे की ताखीर से सुबह 10:30 बजे शुरू हुआ। अब तक ये प्रोग्राम सुबह 10 बजे शुरू होता था। इसके साथ साथ आलमी वबा कोरोना वायरस की वजह से मुसलसल दूसरे साल किसी भी गैर मुल्की मेहमान ने बतौर मेहमान खुसूसी प्रोग्राम में शिरकत नहीं की। नेशनल कैडेट कोर के शहीदों को सलाम से इस प्रोग्राम का आगाज हुआ। यौम जमहूरिया के मौके पर तेलंगाना में रस्म परचम कुशाई की मरकजी तकरीब कोविड के वबाई हालात की वजह से मुख्तसर कर दी गई। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने हैदराबाद में वाक़ राजभवन में सुबह 7 बजे परचम कुशाई की रस्म अंजाम दी। तकरीब में महदूद शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए गवर्नर ने अवाम और फ्रंटलाइन वॉरियर्स को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि यौम जमहूरिया का जज्बा अवाम तक ले जाने की जरूरत है। हमारा दस्तूर दुनिया का बेहतर दस्तूर है। उन्होंने उसे बेहतर बनाने वाले फलसफियों को खराज भी पेश किया। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क टीका अंदाजी में दुनिया में आगे है। जल्द ही कोविड के डोज 200 करोड़ मुकम्मल कर लिए जाएंगे। उन्होंने हैदराबाद के तिब्बी मरकज के तौर पर उभरने पर भी मसरत का इज़हार किया।
गवर्नर ने कहा कि तेलंगाना रियासत तालीमी निजाम में भी आगे है और यह मुल्क में चावल की पैदावार के मरकज के तौर पर उभरी है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ शुबहात में तेलंगाना तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि इख्तराई माहौल दोस्त निजाम के लिए कोशिशों की वजह से तेलंगाना इख्तराई मरकज के तौर पर भी उभर रही है और खुद मुख्तफी हिंदुस्तान में अपने रोल के लिए रियासत क़ियादत कर रही है। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो मयारी तालीम, इख्तिरात, तहकीक, तरक्की और इंटरप्रेन्योरशिप के जरिए खुद मुख्तफी हिंदुस्तान के लिए अपना रोल अदा करे। तालीम, सेहत, तग़ज़िया, इंटरप्रेन्योरशिप और ख़वातीन में मुलाजिमतों के मौक़े को फ़रोग़ देना तेलंगाना रियासत और मुल्क की तेज़तर तरक्की के लिए अहम है। उन्होंने कहा कि जमहूरिया दस्तूर की बालादस्ती की अहमियत का इजहार है। मुल्क जमहूरिया के तौर पर अपने सफर को जारी रखे हुए है, जहां के अवाम अपनी इज्तिमाई मसाइल के जरिए मुल्क की किस्मत संवार सकते हैं। हमारे मुल्क का दस्तूर जामे और दुनिया के बेहतरीन दस्तूरों में से एक है। गवर्नर ने पिछड़े तबकात पर खुसूसी तवज्जो के साथ तमाम को मसावी मौके फराहम करने के लिए मुसलसल कोशिशों की जरूरत को भी उजागर किया। Rajbhavan Parivar members, esteemed media friends, and my respectful frontline warriors, beloved people of Bharat, beloved people of Telangana state, I extend warm greetings to you all on the occasion of the 73rd Republic Day. This Republic Day assumes greater importance in view of the country celebrating 75 years of independence as the Azadi Ka Amrit Mahotsav. The day is a major milestone in our country's history as it marks the coming into effect of the Indian Constitution in 1950. The Republic Day signifies the supremacy of the Constitution and highlights that the ultimate power rests with the people of the country. Thus, the country emerged and embarked on its journey as the Republic, where the people through their collective will can design the destiny of the country. Our Indian Constitution is the most comprehensive and is considered as one of the best constitutions in the world. The Indian Constitution is proving to be time-tested and has successfully shaped the world's largest and vibrant democracy. वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कैंप ऑफिस प्रगति भवन पर यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी परचम लहराया। उन्होंने बाबाए दस्तूर हिंद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के पोर्ट्रेट पर गुलाह अकीदत भी पेश किए और मुल्क के लिए उनकी खिदमत को याद किया। वज़ीर आला ने परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में अमर जवान स्मारक पर फूल निछावर किए और मुल्क के लिए जान की कुर्बानी देने वाले फौजियों को भरपूर खराज पेश किया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, डीजीपी महेंद्र रेड्डी, टीआरएस के रुकन कानून साज काउंसिल पी राजेश्वर रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट संतोष कुमार और दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने यौम जमहूरिया के मौके पर हैदराबाद के मलकपेट असम्बली हल्के के आजमपुरा में वाक़े टीआरएस के दफ्तर पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी टीआरएस ग्रेटर हैदराबाद व इंचार्ज हल्के असम्बली मलकपेट मोहम्मद आजम अली, टीआरएस कायद मोहम्मद लायक अली के अलावा हल्के असम्बली मलकपेट के मुख्तलिफ डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले टीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। बादजा मीडिया से बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि हिंदुस्तान खासतौर पर तेलंगाना में काफी तरक्की हो रही है। तेलंगाना की तरक्की का सेहरा वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के सर जाता है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि तेलंगाना रियासत को कबल आंध्रा में जम किया गया था, ताहम केसीआर ने 14 साल की जद्दोजहद के बाद तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने में कामयाबी हासिल की। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाए जाने के बाद सुनहरे तेलंगाना की तश्कील का वज़ीर आला के ख्वाब को याद किया। तेलंगाना बनने के बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अवाम भाई भाई की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की बेमिसाल तरक्की का सेहरा वज़ीर आला केसीआर के सर जाता है। सारे हिंदुस्तान में 73 रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है। यौम जमहूरिया हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि आज कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था जिसका आज से अमलावरी शुरू हुई थी। हिंदुस्तान बड़ी मुश्किल से आज़ाद किया गया इन अंग्रेजों से। हमारे बुजुर्गों ने बड़ी बड़ी कुर्बानी दी और आज कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हमारे बाबा कौम डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने इस कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। उसकी वजह से आज हमारे मुल्क में अमन और हिंदुस्तान में सारे लोगों में भाईचारे की मोहब्बत, उसी वजह से आज उस जमाने में हमारे बाबा कौम महात्मा गांधी ने एक बात कही थी, हमें मुट्ठी भर अनाज चाहिए, मुट्ठी पीने के लिए पानी चाहिए।
महाराज हमारे हिंदुस्तान में काफ़ी तरक्की हो रही है, ख़ासतौर से हमारे तेलंगाना में हमारे आने सीएम साहब ने जिस तरह तेलंगाना को तरक्की दिलाई है। ये तेलंगाना स्टेट साबिका में अलहदा स्टेट थी, इसे आंध्रा में मिलाया गया था, मगर हमारे आनेबल सीएम साहब ने 14 साल जद्दोजहद करते हुए तेलंगाना वापिस हासिल किया। ये कोई नई स्टेट की बात नहीं, हमारा जो हिस्सा उधर आंध्रा में मर्ज किया गया था फिर से वापिस दिया गया। आज तेलंगाना और आंध्रा के लोग भाई भाई की तरह रह रहे हैं और तेलंगाना की तरक्की बेमिसाल तरक्की, इसका पूरा सेहरा हमारे चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब पर जाता है, जिन्होंने उनका जो सपना था कि तेलंगाना अलग होने के बाद हम इसे गोल्डन तेलंगाना बनाएंगे, आज यकीनन गोल्डन तेलंगाना बन रहा है। आज हमारे किसान खुशहाल है, किसान को रैयत बीमा रैयत बंधु दिया जाता है जो हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं। गरीबों के लिए 2000 रुपये पेंशन दिया जाता है, शादी मुबारक स्कीम है, हर शोबे हयात में सारे हिंदुस्तान में जितने स्कीम्स है उसकी पूरे के पूरे स्कीम इस तेलंगाना स्टेट में भी नाफिज किए गए। आज तेलंगाना स्टेट सरप्लस बजट में काम करता है, बड़ा खुशहाल रियासत है, उसका सेहरा हमारे सीएम साहब पर जाता है और खासतौर से गंगा जमुना तहजीब। यौम जमहूरिया के मौके पर तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस पार्टी के हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में पार्टी के सेक्रेटरी जनरल और राज्यसभा रुकन टीआरएस के केशव राव ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और दीगर पार्टी के कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। केशव राव ने तमाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటా ఉన్నాము టీఆర్ఎస్ తరఫు ఈ 73వ గణతంత్ర దినోత్సవం ఎంత శుభదినమో అంత ముఖ్యమైన పర్వం. నేటి నుంచి మన స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటికీ నేటి నుంచి మన రాజ్యం మనమే. గణతంత్రం అంటే ప్రజారాజ్యం, ప్రజలే రాజ్యం చేసుకోవడం, ప్రజలే తమ అవసరాలు తీర్చుకోవడం, ప్రజలే తమ ఆలోచనలను ఉపయోగించుకుంటూ ఏం కావాలో ఏ తీరుగా కావాలో చేసుకోవడమే గణతంత్రం. ఆ గణతంత్రాన్ని మనం చూసుకుంటూ ఉంటే ఒక్క సంవత్సరానికి పైగా గణతంత్ర పరిషత్తు లోపల కాన్స్టిట్యూషన్ కమిటీ కౌన్సిల్లో ఇద్దరు మేధావులు పెద్దలు అందరూ ఆలోచనలు పెట్టి దేశ విదేశాల నుండి కాన్స్టిట్యూషన్ చూసి చదివి यौम जमहूरिया के मौके पर बेगम बाजार में वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कौमी तिरंगा लहराया। रस्म परचम कुशाई तकरीब में जनरल सेक्रेटरी टीआरएस ग्रेटर हैदराबाद व इंचार्ज हल्का असम्बली मलकपेट मोहम्मद आजम अली के अलावा हल्का असम्बली गोशा महल के मुख्तलिफ डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले टीआरएस कायदीन, पार्टी कायदीन, कारकुनों के अलावा अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने यशोधा देवी उपाध्याय को उनके देहांत पर खराज अकीदत पेश किया, जो 112 साल की उम्र में इस दुनिया से चल बसी। इस मौके पर जगदीश जी को उन्होंने पुरसा देते हुए उनसे ताज़ियत का इजहार किया। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली को सिखवाल प्रगति समाज की जानिब से तहनीत पेश की गई। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अपने खिताब में टीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी और समाज के तमाम तबकात की तरक्की के लिए किए जाने वाले इक़दाम पर तफसीली रोशनी डाली। इस मौके पर टीआरएस लीडर नंद किशोर व्यास और टीआरएस ग्रेटर हैदराबाद जनरल सेक्रेटरी व इंचार्ज हल्का असम्बली मलकपेट मोहम्मद आजम अली और दीगर मौजूद थे। नमस्कार करता हूँ। आज मैं जगदीश भाई के माँ का ध्यान पर आज 12 दिन पर यहाँ पर आया हूँ। मुझे भी थोड़ा गम है, माँ देखने भी मत और ऊपर वाले का मैं शुक्र गुजारता हूँ भगवान का कि 104 साल की उम्र पाए। ये 104 साल की उम्र पाना आसान काम नहीं है। मुझे जगदीश साहब पर हमेशा उनका आशीर्वाद रहा और मेरा भाई नंदू बिलाल भाई जो हमारे साथ हमेशा हमारे साथ रहता है, तेलंगाना राष्ट्र समिति के साथ काम करता है। आपको दो बात बताना चाहता हूँ, राजस्थानी समाज से हमारा दिल से प्रेम, क्योंकि आपकी जो कमेटी है ना, जो पीस कमेटी कहते हैं, अमन कमेटी कहते हैं, प्यार की कमेटी कहते हैं, वो आप। तो ये तेलंगाना राष्ट्र समिति जब से बनी है, 14 साल जद्दोजहद कर तेलंगाना हासिल किया है। उस वक्त जब सारे लोगों में डाउट था, अरे तेलंगाना बनेगा तो क्या होगा। रुकन असम्बली जनगांव रियासती तकवीरा कमेटी के रुकन मुत्ती रेड्डी यादगिरी रेड्डी ने आज जश्न यौम जमहूरिया तकरीब के बाद प्रगति भवन पहुंचकर वज़ीर आला केसीआर से खैर सगाई मुलाकात की और उन्हें साल 9
मकर संक्रांति और 73वें कौमी यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी। हल्का असेंबली जनगांव में शामिल नरमटा और तेरुगुपोला मंडल को गोदावरी के फाजिल पानी से सैराब करने के से रियासती हुकूमत की जानिब से 64 करोड़ रुपए मंजूर करने और चेरियाल के तपासपल्ली रिजर्वर और मरबूत मुआवजात को मल्लाना सागर से सैराब करने के लिए 388 करोड़ रुपए मंजूर करने पर उन्हें वजीर आला केसीआर से इजहार तशक्कुर किया। सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने यौम जमहूरिया के मौके पर मदीना बिल्डिंग चौराहा पर परचम कुशाई की रस्म अंजाम दी। इस मौके पर कौमी तराना भी पढ़ा गया। 73वें यौम जमहूरिया के ज़िमन में मुनक्किदा इस तकरीब में कॉरपोरेटर सोहेल कादरी और दीगर मजलिसी कारकुन मौजूद थे। वज़ीर लेबर मल्ला रेड्डी ने यौम जमहूरिया तकरीब में हिस्सा लिया। बोयनपल्ली में वाक़े CMR स्कूल में उन्होंने परचम कुशाई की रस्म अंजाम दी और स्कूल इंतजामिया और तलबा को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी। वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियात अलसानी श्रीवास यादव ने 73वें यौम जमहूरिया के मौके पर वेस्ट मारिड पल्ली में वाक़ अपनी रिहायशगाह पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर उन्होंने यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी और कौमी तराना पढ़ा गया। इस मौके पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। मेयर अजीम तर मजलिस बल्दिया हैदराबाद गदवाल विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर एम श्रीलता शोभन रेड्डी और दीगर ओहदेदारों ने GHMC हेड ऑफिस पर मुनक्किदा यौम जमहूरिया तकरीब में हिस्सा लिया, जहां कमिश्नर बल्दिया लोकेश कुमार ने यौम जमहूरिया के मौके पर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हेड ऑफिस में कौमी परचम लहराया। मजलिसी रुकन असेंबली मोहम्मद मौजम खान ने रनमसपुरा ग्रेस हॉस्पिटल और दूध बौली में परचम कुशाई की रस्म अंजाम दी। इस मौके पर मजलिसी लीडर अब्दुल रशीद और दीगर कायदीन मौजूद थे। मजलिसी रुकन असेंबली हल्का चारमीनार मुमताज अहमद खान ने यौम जमहूरिया के मौके पर बाल्टा चौराहा पर परचम कुशाई की रस्म अंजाम दी। इस मौके पर सैयद हाजी और सैयद रशीद के अलावा दीगर मजलिसी कारकुन मौजूद थे। तिहत्तरवें यौम जमहूरिया के मौके पर हल्का असेंबली कारबान के मजलिसी रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने कैंप ऑफिस के साथ हल्के के मुख्तलिफ हिस्सों में यौम जमहूरिया तकरीब में शिरकत की और इस मौके पर कौमी परचम लहराया। इस प्रोग्राम में मजलिसी कारवान हल्के के कॉरपोरेटर्स और पार्टी कारकुनों ने शिरकत की। तिहत्तरवीं यौम जमहूरिया के मौके पर मजलिसी रुकन असेंबली हल्के नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने कैंप ऑफिस के साथ साथ अपने हल्के के मुख्तलिफ मुकामात पर मुनक्किदा यौम जमहूरिया तकारीब में शिरकत की और कौमी परचम लहराया और यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी। आज 26 जनवरी रिपब्लिक डे के मौके पे अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नामपल्ली की तरफ से हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है तमाम हल्के में नामपल्ली में फ्लैग हाउसिंग हम लोग किए हैं, जो अल्लाह के फजल करम से जुमला 34 फ्लैग हाउसिंग करने का अल्लाह ने हमको मौका दिया। नामपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी मेरे साथ में नामपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम कारपोरेटर्स, साबिक़ा कारपोरेटर्स, कोऑप्शन मेंबर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, मुतमद्दीन, एक्टिव वर्कर, चाहने वाले सबके हल्का असेंबली याकुतपुरा के मजलिसी रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी ने 26 जनवरी यौम जमहूरिया के मौके पर याकुतपुरा हल्के के मुख्तलिफ मकामात पर परचम कुशाई की रस्म अंजाम दी और कौमी तराना भी पढ़ा। नारायणपेट जिला हेडक्वार्टर में 73वीं यौम जमहूरिया तकरीब का इनेकाद में आया। इस मौके पर जिला कलेक्टर हरिचंदना ने कलेक्ट्रेट के हाथे में कौमी परचम लहराया, जबकि मुकामी रुकन असेंबली राजेंद्र रेड्डी ने कैंप ऑफिस में कौमी परचम लहराया। बाद रुकन असेंबली ने खिताब करते हुए कहा
कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने हिंदुस्तान के आइन का मसवदा तैयार किया था, जो तारीख का सबसे बड़ा कारनामा है। ఈ గణతంత్ర దినోత్సవం రోజున మనమందరం కూడా మన నారాయణపేట అభివృద్ధికి పునరంకితం కావాలని, ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆ రాజ్యాంగాన్ని గౌరవించి ఆ రాజ్యాంగ పరిధిలో మనమందరం కూడా నడుచుకోవాలని ఇవాళ నారాయణపేట ప్రజలను కోరుతూ ఈ జెండా ఆవిష్కరణ మీకు అందరికీ తెలుసు, కోవిడ్ కారణంగా ఎక్కడ కూడా పెద్ద గుంపులుగా చేయకుండా వాళ్ళ ఆఫీసులని కోవిడ్ నిబంధనలను అనుసరించి పాటించాలని చెప్పి మనకు ఆర్డర్ వచ్చింది. దాని గురించి చాలా ఎక్కువ 73वें कौमी यौम जमहूरिया तकारीब आज हुस्नाबाद टाउन मंडल और हल्के की तमाम मवाज़ियात में रिवायती जोश खरोश के साथ मनाई गई, जिसमें मुख्तलिफ सरकारी और गैर सरकारी सियासी दफातर के अलावा अवामी इदारों में कौमी परचम लहराए गए। दफ्तर मजलिस बल्दिया पर कमिश्नर राजा बलैया ने परचम कुशाई अंजाम दी। RDO दफ्तर पर जयचंद्र रेड्डी ने, कमिश्नर पुलिस दफ्तर पर ACP V सतीश ने, मुजस्समा गांधी पर सदर बल्दिया आकुला रजिता वेंकट, नायब सदर अनीता श्रीवास रेड्डी ने मुश्तरिका तौर पर परचम कुशाई अंजाम दी। TRS पार्टी दफ्तर पर सदर टाउन कमेटी मोहम्मद अब्दुल वहाब अनवर, CPI दफ्तर पर कॉमरेड जी मल्लेश, कांग्रेस दफ्तर पर डॉक्टर आकुला श्रीवास और दीगर ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर कमसिन स्कूली तलबा ने सकाफती प्रोग्राम पेश करते हुए अवामी नुमाइंदों और सरकारी हुकाम से इनामात हासिल किए। तिहत्तरवें यौम जमहूरिया तकारीब के ज़िमन में कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CB आनंद ने कमिश्नर पुलिस के दफ्तर वाक़े बशीरबाग में एडिशनल कमिश्नर क्राइम की मौजूदगी में तिरंगा लहराया। कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर DS चौहान, IPS DCP एडमिन सुनीता रेड्डी, चीफ अकाउंट ऑफिसर नरेंद्र सिंह और दीगर उहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस ने अपनी तकरीर में कहा कि 26 जनवरी 1950 को हिंदुस्तानी आइन नाफिज हुआ और हिंदुस्तान को खुद मुख्तार सोशलिस्ट सेकुलर जमहूरिया करार दिया गया, लिहाजा हम हर साल 26 जनवरी को यौम जमहूरिया मनाते हैं। उन्होंने कहा कि तमाम पुलिस एहलकार अपनी खिदमात जमहूरी तरीके से अदा करते हुए आइन की रूह के साथ काम करें और अमन अमान को बरकरार रखने के लिए भी अपनी पूरी कोशिश करें। అధికారులు, మినిస్ట్రియల్ సిబ్బంది, ఇతర గార్డ్ పర్పస్కి వచ్చిన సిబ్బంది, ఇతర అధికారులందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇదే రోజు 1950 సంవత్సరంలో ఒక లౌకిక ప్రజాస్వామిక రిపబ్లిక్ గా మన దేశాన్ని గణతంత్రం ద్వారా పేర్కొబడినది. దాన్ని పురస్కరించుకొని ప్రతి సంవత్సరం రిపబ్లిక్ డే అనేది జనవరి 26 రోజు మనం ఏర్పాటు చేసుకుంటాం. మీ అందరికీ ఈరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మన రాజ్యాంగ స్ఫూర్తి जिले निर्मल के हल्का असेंबली मधोल मुस्तखिर में 73वां यौम जमहूरिया बड़े ही जोश खरोश से मनाया गया। तेलंगाना हुकूमत के अहकाम के मुताबिक तमाम उहदेदारों ने अपने अपने दफातर में ठीक 10 बजे 73वें यौम जमहूरिया के मौके पर परचम कुशाई अंजाम दी। इसी तरह पुलिस स्टेशन पर सर्कल इंस्पेक्टर मधोल के विनोद, दफ्तर तहसील पर तहसीलदार श्याम सुंदर, दफ्तर मंडल प्रजा परिषद पर सदनशीन मंडल परिषद आयशा फरोज खान, ग्राम पंचायत दफ्तर पर सरपंच वेंकटपुर राजेंद्र और अंबेडकर चौक पर दलित बिरादरी की जानिब से परचम कुशाई की रस्म अंजाम दी गई। जिले निर्मल के हल्का असेंबली मधोल मुस्तखिर के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया प्रेस क्लब में हिंदुस्तान के 73वें यौम जमहूरिया के मौके पर परचम कुशाई प्रेस क्लब के सदर डॉक्टर दुर्गा प्रसाद के हाथों अंजाम दी गई। बाद साफियों की जानिब से तहसीलदार मधोल श्याम सुंदर, सब इंस्पेक्टर मधोल आकुला तिरुपति, MPDO सुरेश बाबू, सदर मंडल TRS अफरोज खान, सरपंच मधोल वेंकटपुर राजेंद्र, MPDC श्रीवास गौड़, कोऑप्शन मेंबर सैयद खालिद मखदूम की प्रेस क्लब मधोल में शॉल पुशी और गुलपुशी की गई। इस मौके पर प्रेस क्लब सदर डॉक्टर दुर्गा प्रसाद, नायब सदर अब्दुल बसीर, राहुल, जनरल सेक्रेटरी सुनील, विजय, मल्लेश, अजीम, अजहरुद्दीन, शरत और दीगर मौजूद थे।
गडीपेट मंडल नारसिंगी में मस्जिद के दफ्तर में राजेंद्र नगर इंचार्ज मिर्जा रहमत बेग ने यौम जमहूरिया के मौके पर परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर नारसिंगी मस्जिद के सीनियर कायदीन अब्दुल कदीर, एमडी सादिक, एमडी हाजिक, एमडी अजहर, सैयद निजाम और दीगर मौजूद थे। कामारेड्डी में एमके मुजीबुद्दीन रियासती सदर अखिलियती टीआरएस को जिला सदर कामारेड्डी जिला टीआरएस बनाए जाने पर गवर्नमेंट विप और रुकन असेंबली कामारेड्डी गंपा गोवर्धन की राजगाह पर उन्होंने मुलाकात करते हुए इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर टीआरएस कायदीन और कारकुनों ने एमके मुजीबुद्दीन की शॉलपोशी और गुलपोशी की। एमके मुजीबुद्दीन ने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि वो वजीर आला केसीआर के इस एतमाद को बरकरार रखेंगे और उन्होंने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है वो उसे पूरा करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। उन्होंने इस मौके पर स्पीकर असेंबली श्रीनिवास रेड्डी, रुकन कानून साज काउंसिल के कविता, गवर्नमेंट विप गंपा गोवर्धन का शुक्रिया अदा किया और पार्टी को दोबारा इख्तिदार पर लाने के लिए सख्त जद्दोजहद करने के अज़्म का इजहार किया। इस मौके पर रुकन बल्दिया टीआरएस मोहम्मद नजीरुद्दीन, मोहम्मद सलीमुद्दीन शौकत के अलावा दीगर टीआरएस अखिलियती कायदीन मौजूद थे। आज जो तेलंगाना स्टेट के जो डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट्स को हमारे पार्टी के सदर आली इज्जत माप आली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब जो 33 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स को डिक्लेयर करे हैं, उसमें से कामारेड्डी की जिम्मेदारी मुझे सौंपने के लिए उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और वैसे ही डिस्ट्रिक्ट के मिनिस्टर प्रशांत रेड्डी साहब और यहाँ के स्पीकर साहब, गवर्नमेंट पीपल गोवर्धन साहब, वैसे शिंदे साहब और सुरेंद्र साहब एमएलए और हमारे एमएलसी जो है हमारे उस्ताद कविता मैडम साहब, इन लोग सब मिलकर जो जिम्मेदारी दी है उसको निभाते हुए जो भी पार्टी अपने को प्रोग्राम दी उसको दिल से करते हुए पार्टी की फिर एक बार केसीआर साहब सीएम बनने के लिए पूरी तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।